लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रहीं। सभी तत्पर, सभी उद्यत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया। युद्ध के बारे में कहा, युद्ध भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। जो दुर्बल हैं, यही रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए। रक्षा और आक्रमण के तरीके। सेना किष्किंधा से दहाड़ती, गरजती, किलकारियां भरती रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। ये सेना की रणनीति का हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। वही पर्वत जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया। तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थीं। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था, राम की शक्ति को लेकर। जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का विषय यही था, लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। उसे कौन बताता, किसी में इतना साहस नहीं था। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती। उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति बताने, समझाने, राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें। सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएंगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी। उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थीं। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में बंधा सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधिराज, ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अभी कहता हूँ, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। तुम मेरे भाई नहीं, शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे। दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए, 4 सहायकों के साथ। उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दे। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी, याचना थी। सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया। मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया। मैं प्राण बचाकर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी, अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, यह मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाइए। विभीषण राम के पास पहुँचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है। राम ने कहा। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र। उसे कैसे पार करें? राम ने समुद्र से विनती की। 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे दे। वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया।
पुल बनने लगा। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते रहे, नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए। पीछे पीछे वानर सेना। सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना। असंभव! रावण क्रोध से चीख उठा। समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, भय भी, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उसे डिगा नहीं। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र की एक ही ओर थीं। उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जयकार करती चल पड़ी। इस बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत होगा। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंचे। कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चीत्कार कर रहे थे। रावण के जयघोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल। रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खींच गई थीं।